तो बच्चों आज जो चैप्टर हम शुरू करने वाले हैं वो चैप्टर का नाम है वेक्टर। ये चैप्टर बहुत ही जरूरी चैप्टर है। इस चैप्टर को समझना बहुत ही ज्यादा अनिवार्य है हमारे लिए। आइए शुरू कर देते हैं इस चैप्टर को। इस दुनिया में कुछ मेजरमेंट्स जब हम करने जाते हैं, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी पकड़ो, कोई भी इस दुनिया में की कोई भी एक फिजिकल क्वांटिटी पकड़ लो। फिजिकल मतलब जो दिखती है, जिसको हम सेंस कर पाए, जैसे हवा दिखती नहीं लेकिन सेंस कर पाते हैं, बराबर है। पानी है, दिखता भी है, पानी पी के सेंस भी कर सकते हैं। अरे समझ रहे हो, फिजिकली अवेलेबल है, फिजिकली इस वर्ल्ड में अवेलेबल है। उन सारी चीजों को मेजर करने के लिए कुछ ना कुछ यूनिट्स की जरूरत पड़ती है। उनका खुद का एक एग्जिस्टेंस है, उनका खुद का एक स्वतः से एक अस्तित्व है। यस बच्चों। तो अभी ऐसी जो चीजें हैं, इसमें दो प्रकार की चीजें आती है। दो प्रकार की चीजें आती है। वैसे तो तीन प्रकार की मैं बोल सकता हूँ, वैसे तो चार प्रकार की बोल सकता हूँ, लेकिन मैं स्पेसिफिकली बात करना चाहूंगा दो चीजों पे। कुछ कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको देखना मतलब ही उनके डायरेक्शन को उनको देखना हो जाता है। मतलब ऐसे बोल ही नहीं सकते कि सर बस मैं उस चीज को देख रहा हूँ, उस चीज को समझ रहा हूँ, लेकिन उसमें कोई डायरेक्शन नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता। जैसे मैं बात करूं वेलोसिटी के बारे में, वेलोसिटी बोला तो उसमें डायरेक्शन आया ही। वेलोसिटी को विदाउट डायरेक्शन सोचना मतलब कुछ अलग ही हो जाएगा, वो तो स्पीड हो जाएगा। आया ना बच्चों? अबे समझ रहे कि नहीं समझ रहे भाई? यस यस सर। तो इसीलिए अभी तक जो मैं बता रहा हूँ, मे बी आपको बेसिक लेवल पे क्लियर है बातें, ये सोच के मैं बता रहा हूँ। तो आइए शुरू कर देते चैप्टर। तो ये जो यूजुअली जितने भी क्वांटिटीज है, वो क्वांटिटी एक तो स्केलर वे से उसको लिया जा सकता है, एक तो उसको वेक्टर के वे से लिया जा सकता है। समझ रहे हो मेरी बात को, मैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ? सारे बच्चों को चीजें क्लियर है? तो आइए, अगर मैं बात कर रहा हूं स्पेसिफिकली स्केलर एंड वेक्टर्स के बारे में, तो इस चैप्टर में जो भी क्वांटिटीज आएंगे, जितने भी क्वांटिटीज रहेंगे, स्पेसिफिकली मैं उनको दो कैटेगरीज में डिवाइड करूंगा। वेक्टर के अंदर जो भी क्वांटिटीज रहेंगे, क्वांटिटी मतलब कोई भी एक ऐसा वेलोसिटी बोल दो, फोर्स बोल दो, जो भी एक ऐसा असा एखादा घटक ज्याला डायरेक्शनची पण गरज असते, आणि कधी कधी त्याला फक्त मॅग्निट्यूड म्हणजे फक्त त्याच्यामध्ये दम असतो। उदाहरणार्थ मी सांगतो, क्वांटिटीज में एक क्वांटिटी आएगा स्केलर क्वांटिटी, एक क्वांटिटी आएगा वेक्टर क्वांटिटी। अभी अगर मैं स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी, इन दोनों क्वांटिटीज के बारे में अगर आपको स्पेसिफिकली बोलूं, तो एक अच्छी तरह से आप सभी लोग बात सुनिए मेरी, कि ये जो स्केलर क्वांटिटी है, ये हमको बस और बस मैग्नीट्यूड के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है बच्चों? मैग्नीट्यूड के बारे में। मैग्नीट्यूड। अब मैं आप सभी लोगों को एक बहुत ही लाजवाब सुंदर ऐसा एक एग्जांपल देना चाहूंगा। जिस एक एग्जांपल, दो एग्जांपल है, जिन दो एग्जांपल से आपका स्केलर और वेक्टर के बारे में जो भी अब तक का डाउट होगा, वो डाउट क्लियर हो जाएगा। तो क्या आप सभी लोग इंटरेस्टेड हो बच्चों सुनने के लिए? बोलिए। यस सर। यस यस सर। मान लीजिए ये मैं हूं, मैं नहीं हूं ये। मान लीजिए ये है हमारा भार्गव, ठीक है? भार्गव, ये भार्गव के दोनों हाथ है, ये भार्गव के दोनों पैर है, ठीक है? भार्गव को एक साइड से रितेश खींच रहा था, भार्गव को दूसरे साइड से हमारा ओम खींच रहा था, ठीक है? भार्गव के ऊपर रितेश ने भी फोर्स लगाया है, भार्गव के ऊपर हमारे ओम ने भी फोर्स लगाया है। क्या आप देख पा रहे हो? अब बच्चों इसके केस में यह है हमारा रितेश, ये है हमारा ओम। रितेश खींच रहा है इधर, ओम खींच रहा है इधर। आप मुझे बताओ ऐसी कौन सी कंडीशन रहेगी जिस कंडीशन के अंतर्गत भार्गव उसी के जगह पे खड़ा रहेगा, भले ही उस पे इन दोनों के साइड से फोर्स लगे फिर भी? बोलिए। दोनों ने लगाया हुआ फोर्स सेम रहना चाहिए ना रे बच्चों, हाँ या ना?
यस सर। इसका मतलब बच्चों, जितना फोर्स रितेश लगा रहा है अगर उतना ही फोर्स हमारा ओम लगा दे तो भार्गव उसके जगह पे खड़ा रहेगा। भले भार्गव बीच में से फट जाए, ऐसा समझ रहे हो मेरी बात, लेकिन यस सर। जगह से नहीं सर, कतई ही नहीं हिलेगा वो। बराबर है भार्गव? अगर मैं दोनों साइड के फोर्सेस का अमाउंट सेम रख रहा हूं, एट द सेम टाइम मैं उसकी मैग्नीट्यूड बढ़ा रहा हूं। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन सर, मैग्नीट्यूड क्या है? 1 मिनट रुकिए, बताता हूँ मैग्नीट्यूड क्या है। मैग्नीट्यूड बस मतलब बस दम जो लगाओगे ना, खींचोगे ना, जो ताकत जो उसके अंदर जो सार रहेगा, समझे क्या नहीं समझे, उसको हम मैग्नीट्यूड बोलते हो। क्या है यस सर। तो अभी बच्चों, प्यारे बच्चों, अच्छे से चीज को समझने की कोशिश करो। अगर भार्गव को दोनों साइड से खींचा जा रहा है, भले दोनों साइड से लगाए हुए फोर्स के अंदर का दम लगाओ, बढ़ाओ और बढ़ाओ, दम और बढ़ेगा और बढ़ेगा और बढ़ेगा। भार्गव बीच में से फटेगा लेकिन भार्गव हिलेगा नहीं। फट के एक टुकड़ा इधर जाएगा, एक टुकड़ा इधर जाएगा, लेकिन भार्गव हिलेगा नहीं बच्चों। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि भार्गव के दोनों साइड के हाथों पे सेम अमाउंट ऑफ फोर्स लगाया गया था। भार्गव कुछ फील हो रहा है फोर्स? हाँ भार्गव? हाँ सर, लेट आया ना इसलिए। ठीक है चलो, दोनों हाथ ही लाएगा तो। अबे रुक तू, आज देख ही बस, तू तेरे को फाड़ देंगे अंदर से, रुक अभी देख। तो देखो अभी अगर कंडीशन अगर है, बात सुनो मेरी। अब मतलब यहाँ पर एक अलग तरीका बन गया। अब यही एग्जांपल मैं दूसरे वे से दे रहा हूँ। देखो अब हमारा प्यारा भार्गव यहाँ पे खड़ा था। भार्गव का एक हाथ इधर है, भार्गव का एक हाथ इधर है। यहाँ पर हमारे रितेश ने खड़ा होके भार्गव के हाथ को पकड़ा और भार्गव को इधर खींचा। अपना ओम भी कम थोड़ी है, ओम ने भी हाथ पकड़ा और ओम ने उसको इधर खींचा। अब बताओ रे, भार्गव किधर जाएगा? स्ट्रेट जाएगा। भार्गव भगवान के रहते हैं, ठीक है, डायरेक्ट स्ट्रेट बैक टू गॉड हेड, ठीक है। मजाक कर रहा हूँ भार्गव, सीरियस मत लेना, ठीक है भार्गव, मजाक चल रहा है, ठीक है। यस रडू नको भावा, रडू नको, चल डोळे पोस, रडू नको, चल चलिए आगे चलते हैं। अब हम यस यस, देखिए इसका मतलब ये है, भले एक फोर्स यहाँ पे लगाया गया, एक फोर्स यहाँ पे लगाया गया, लेकिन भार्गव बराबर मिडल में से निकल रहा है। मतलब भले एक फोर्स आप यहाँ पे लगाओ, एक फोर्स यहाँ पे लगाओ, रिजल्टेंट तो भैया यहीं पे लग रहा है, क्योंकि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो वेक्टर्स के केस में भले आप इधर खींचोगे लेकिन रिजल्टेंट बीच में लगेगा। यहाँ पे वेक्टर के केस में एक फोर्स यहाँ पे लगाओगे, एक फोर्स यहाँ पे लगाओगे, तो फोर्स रिजल्टेंट 0 हो जाएगा, ये हिलेगा भी नहीं जगह से। क्या आप सारे लोग समझ पा रहे हो मेरी बात को? क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हो? यस सर। अब तो मैंने आपको वेक्टर्स के बारे में बताया, ये वेक्टर्स के केस में होता है। मतलब एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के अपोजिट भी रहे ना, तो उनको कैंसल आउट किया जा सकता है। अगर दोनों वेक्टर किसी एंगल में हो, मान लीजिएगा ये एंगल है उसके बीच में, ठीक है, कोई एंगल में है दोनों फोर्सेस, ठीक है, दिख रहा है सबको? ये दो वेक्टर से एक इधर एक इधर, बीच में एक एंगल है, तो अभी रिजल्टेंट बीच में निकलता है। रिजल्टेंट बीच में निकलता है, गधो समझ रहे हो? रिजल्टेंट कहाँ निकलता है? बीच में निकलता है। यस सर। चलिए बीच में, ये था बीच में सर। अबे आने भावा मधुनच, तो ये था वेक्टर क्वांटिटी बीच में सर। हाँ ना, अभी बच्चे की जान लोगे? हाँ सुनो, अभी बात सुनो मेरी, ठीक है। तो ये था वेक्टर के बारे में। अब बात कीजिए, अब बात करेंगे स्केलर के बारे में, ठीक है। किसके बारे में बात कर रहे हो हम बच्चों? अब हम बात करें स्केलर के बारे में। स्केलर। अब देखो मैं सिमिलर एग्जांपल दे रहा हूँ, सिमिलर एग्जांपल, ठीक है। अब हमारा प्रिय भार्गव यहीं पे खड़ा, सब लोग भार्गव को अब अरे कौन सा आवाज है तुम्हें? भार्गव भावा थामने जरा जरा दीर्घ। यस, तो अभी किधर था रे मैं? यस, तो अभी अगर आप थोड़ा अच्छे समझो मैं जो बता रहा हूं। अब फिर से हमारे प्यारे ओम ने
भार्गव को प्यारी तरीके से इधर खींचा, नहीं अभी खींचेगा, अब ओम खींचेगा नहीं बच्चों। अब देखो ओम क्या कर रहा है, जरा अच्छे से सुनो। अब ओम और रितेश ने डिसाइड किया आज भार्गव को हम जलाएंगे, ठीक है। रितेश और ओम दोनों ऐसा आग लेके आए साथ में। अब कैसा आग लेके आए वो मत पूछो, लेकिन लेके आए, ठीक है। आग है, पूरी जल रही है, आग है, ये यहां से पूरी आग है, ठीक है। अब आप मुझे बताओ बच्चों, सर पेज नंबर, पेज नंबर नाही आता, थांब ना जरा, शिकवतोय सध्या, पेज नंबर नंतर। तो अभी आप मुझे बताओ, बेचारा हमारा प्यारा भार्गव सबको दिख रहा है, यस। तो अभी आप यस सर। बात यस सर। अगर यहाँ पे भी जला डालोगे सर आप मुझे? क्या 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 भार्गव? जला डालोगे सर आप मुझे? रुक रुक अभी जलाना बाकी है, रुक। अब देखो यहाँ पर भी थर्मल एनर्जी है, यहाँ पर भी थर्मल एनर्जी है। अब मैं जैसे आपसे अब मजाक के वे पे बता रहा हूँ, लेकिन चीज को समझने की कोशिश करो कि अभी आप ही मुझे बताइए, क्या अभी इस वक्त ये वाला आग इस वाले आग को कैंसिल करेगा क्या रे, और भार्गव बच जाएगा क्या? ऐसा होगा क्या? नहीं सर। भार्गव दोनों साइड से प्रॉपरली जलेगा, पूर्ण शिजून निघणार, भाजून निघणार, यहाँ पे फोर्स की तरह फोर्स कैंसिल नहीं होगा। यही फर्क होता है वेक्टर और स्केलर में। वेक्टर में अपोजिट लगाए हुए वेक्टर्स के वजह से चीज नलीफाई हो सकती है, वो रिजल्टेंट नलीफाई हो सकता है, रिजल्टेंट 0 आ सकता है। लेकिन आग अगर दोनों साइड से लगाई जाए तो दोनों साइड से जलेगा भार्गव। अगर किसी की इच्छा हो तो आगे पीछे से भी आग लगा दो भाई, पूरा जल जाएगा, ऊपर नीचे सब काला कर दो पूरा, वो भी होगा, वहां पे कुछ 0 नहीं होने वाला, समझ रहे हो? ये था एक एग्जांपल पहला। मैं मानता हूँ। समझा भार्गव तुझे? यस सर, यस यस। अब मैं दूसरा एग्जांपल ले रहा हूं, सुनो। अब हमारा प्यारा भार्गव यहां पर है, भार्गव यहां पे है। अब इस कोने में ओम खड़ा है और इस कोने में रितेश खड़ा है, बराबर है। एक यहां से आग लगा रहा है, एक यहां से आग लगा रहा है। अब बताओ, तो क्या आग यहां पे लगाया हुआ आग और यहां पे लगाया आग की वजह से भार्गव बीच में जलेगा क्या? देखो यहाँ पे लगाया फोर्स बीच से निकलता था, तो क्या बीच में जलेगा भार्गव? भार्गव इधर से और इधर से ही जलेगा, एक इधर से और एक इधर से, पूरा जल जाएगा, हाँ या ना? मतलब यहाँ पे रिजल्टेंट मतलब एक बात समझो, यहाँ पर जितना एनर्जी रहेगा ना जूल में, कुछ Q1 बोल दू, यहाँ पर जितना एनर्जी रहेगा ना जूल में Q2 बोल दू, टोटल भार्गव कितने से जला रहे? Q1 प्लस Q2 से जला है, बराबर है। Q1 प्लस यहाँ पर भी भार्गव यस सर, भले एंगल पे हो, भार्गव Q1 प्लस Q2 से ही जला है, जला डाला। Q2 से जला समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? यस जब हम बात करते थे फोर्स के बारे में, तो अभी यहाँ पर एक फोर्स है, यहाँ पर एक फोर्स है, तो अगर इस डायरेक्शन के फोर्स को मैंने F1 बोल दिया, इस डायरेक्शन के फोर्स को अगर मैंने F2 बोल दिया, और दोनों का मैग्नीट्यूड अगर सेम था, तो बच्चों मुझ पे विश्वास करो F1 वेक्टर प्लस माइनस F2 वेक्टर होगा, क्योंकि ये इसके डायरेक्शन के अपोजिट है, इज इक्वल टू 0 मिलेगा रिजल्ट। समझ रहे हो मेरी बात? अब ये माइनस क्यों लिया, क्या है, कैसे आया, सब बताने वाला हूं मैं। बस आपको स्केलर और वेक्टर को एक नए पैमाने पे मैं आपको बताना चाहता था, जो कि आपको अच्छे से दिमाग में फिट रहने के लिए मदद करे। चलो अब मैं डायरेक्टली क्वेश्चन ले रहा हूं, ठीक है? ये क्वेश्चन बताना है आपको मुझे, ठीक है? ले लू क्वेश्चन, ले लू का क्वेश्चन? यस सर। अब आप मुझे बताओ, यस सर। अब हमारे प्यारे भार्गव को हमने इधर दिख रहा भार्गव सबको? किसी ने भार्गव को इधर खींचा, यस सर। किसी ने भार्गव को इधर खींचा, किसी ने भार्गव को इधर खींचा, किसी ने भार्गव को इधर खींचा। देखो मान लो गया भार्गव के F1 के अपोजिट है F2 और F3 के अपोजिट है F4। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? F1 के अपोजिट यस सर। F3 के अपोजिट है F4।
पर अगर फिर मुझे कोई बोले भार्गव के पेट में टोटल कितना रिजल्टेंट फोर्स लग रहा है, एफ नेट भार्गव के पेट में कितना लग रहा है, बोलो रे कितना लगेगा। मान लो सारे फोर्सेस सेम थे, 0 तो एफ नेट का वैल्यू 0 होगा ना रे बच्चों? 0 जीरो होगा सर। जीरो होगा। यस, 2 टुकड़े हो जाएंगे। लेकिन अभी अगर मैंने बोला आपको, अभी अगर मैंने बोला भार्गव के यहाँ पर मी एक मोठी शेकोटी लावली होती, ठीक आहे, याच्यामधनं 100 जूलमुळे भार्गव इफेक्टेड होतो, इकडे पण एक शेकोटी लावली, 200 जूलमुळे भार्गव इफेक्टेड होतो, इकडे पण एक शेकोटी लावली, बापरे, जूलनी भार्गव इफेक्ट होतोय, इकडे पण एक शेकोटी लावली, 400 जूलनी भार्गव इफेक्ट होतो। टोटल भार्गव किती जूलने जाळला आहे बोला, क्यू नेट सांगा किती आहे? 400। किती होगा क्यू नेट, टोटल कितना होगा? 400। आशीष कितना होगा रे? आशीष 1000 सर। किसने बोला? किस गधे ने 1000? किस गधे ने 1000 बोला? भार्गव ने बोला सर। यस, भार्गव ने बोला सर। अकेला भार्गव ही करेक्ट है, अकेला भार्गव ही करेक्ट है, बाकी सारे गधे हैं, क्योंकि भार्गव नहीं सही बोल रहा है। अबे गधो तुमको अकल नहीं है क्या? आग लगाया तो इधर भी जलेगा, इधर भी जलेगा, इधर भी जलेगा, इधर भी जलेगा ना, टोटल तो 1000 से जलेगा ना। इधर का 300 जूल, इधर से इधर के 100 जूल को कट आउट करके इधर 200 जूल लगने वाले का गधो, उसको क्या डायरेक्शन है क्या? घर पे रख के आए भेजा? हाँ, इतना अभी तो बताया था, समझा कुछ? अबे आग लगा तो सबसे जलेगा ना वो। यस सर, यस सर। समझ ही नहीं रहे मेरी बात को, समझ रहे नहीं समझ रहे? आप समझो अच्छे से मैं क्या बोल रहा हूँ। अब और एक क्वेश्चन मैं जानबूझ के क्यों ले रहा हूँ पता है कि ये सारी चीजें, ये सारे केसेस जेडबल नीट में पूछी जाती है। एक रिंग था, ठीक है, आपको पता है? अरे सुनो भाई सुनो, आपको पता है ना रे, मान लो ये जो रिंग था ना, ये मैग्नेट से बना हुआ रिंग था। किससे बना था रिंग? मैग्नेट। और इसके सेंटर से कुछ दूरी पे हमने हमारे भार्गव को रखा है, सेंटर से कुछ दूरी पे, ठीक है। और भार्गव भाई को अब जब इस बार हमने भार्गव को लोखंड वाला जो कोट होता है ना, लोखंड वाला कोट पता है आपको? आप लोखंड वाला कोट बोल रहा हूँ, ठीक है, लोखंड का एकदम ऐसा शीट एकदम है ना, वो सब एकदम प्रॉपर, उसको एकदम बनाया है, ठीक है। वो 300 वाला मूवी है ना, उसमें पहनते थे को ऐसा वाला एकदम जैकेट वैकेट एकदम फुल फॉर्म में, ठीक है। भार्गव यहाँ पे खड़ा था, यहाँ पे बहुत बड़ा मैग्नेट है, रिंग है, रिंग हातात बांगडी घालतो ने, मुली घालतात बघा बांगडी हातामध्ये, तसा एकदम त्या रिंगचा एकदम मैग्नेट बनाया, उधर रखा है सामने। चलो अब मैं जानना चाहता हूँ एफ नेट कहाँ पे लगेगा। मैं अभी ये जानना चाहता हूँ एफ नेट कहाँ पे लगेगा। सर रिपीट करो समझे। बोलो, फिर से बोलो, क्या बोला किसी ने? सर बोल भार्गव। सेंटर मध्ये सर। सेंटर में लगेगा, बराबर है क्या? सेंटर में लगेगा क्या? बोलो सब लोग बोलो। रितेश क्या लगता है तुझे? आशीष, अरे आशीष बोलत का रे तू भावा? आशीष सर आई टोल्ड यू टू रिपीट। ऐकतोय का? मैंने बोला फोर्स कहाँ लगेगा? अभी मैग्नेटिक फोर्स लगेगा ना भाई, कहाँ पे लगेगा? देखो सेंटर में। देखो यहाँ का मैग्नेट भार्गव को इधर खींचेगा, 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 यहाँ का मैग्नेट भार्गव को इधर खींचेगा। क्या समझ पा रहे हो? छाता खोलते हो ना, छाता सेंटर में लगेगा सर। छाता छाता का डंडी होता है, सेंटर। दो बात सुनो पहले मेरा, सेंटर मध्ये। अरे बात सुनो पहले मेरा, दिख रहा है छाता होता है छाता, तो ऐसे हर डायरेक्शन में फोर्स लगेगा।
छाते के हर डायरेक्शन में ऐसा 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 ऐसा, बराबर है। मतलब ऐसा एक फोर्स, 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 और सबका रिजल्टेंट निकालोगे तो भार्गव सेंटर से निकलेगा आगे, सपक से। समझ रहे हो क्या नहीं समझ रहे? समझ रहे हो क्या नहीं समझ रहे? यस सर। यस सर। लेकिन Yes, sir. अभी अगर मैंने यहाँ पे एक जलता हुआ रिंग रखा, ठीक है, क्या रखा है बच्चों मैंने? जलता हुआ जलता हुआ रिंग। जलता हुआ रिंग। जला देंगे आज भार्गव को, ठीक है। यस, तो अभी जो जलता हुआ रिंग है उसके वजह से पूरा रिंग जल रहा है। अब उसके वजह से भार्गव कैसे इफेक्टेड होगा? सर देखो, अभी यहां से यहाँ का आग, यहाँ का आग, हर जगह का आग, टोटल हर जगह का आग भार्गव को जलाने वाला है, बराबर ना रे? क्या मैं समझ यस पा रहा सर हूं? बराबर। यस सर। मतलब Yes, यहाँ yes, sir. पे मैटर नहीं आएगा, भार्गव के ऊपर पूरे रिंग के वजह से इफेक्ट होगा, और वो डायरेक्शन वायरेक्शन इधर मैटर नहीं करेगा। भार्गवला फक्त ऊब लागणार अशी, भार्गव समोर दिसते ऊब येते ना, ऊब लागणार इतना होगा बस, बाकी कुछ नहीं। चलो, मोस्ट प्रोबेबली मैं चाहता था सबसे पहले आप समझो स्केलर का नेचर क्या होता है, फिर आप समझो वेक्टर का नेचर क्या होता है। बात समझ पा रहे हो बच्चों मेरे? तो यस सर। यस सर। मैं सक्सेसफुली मैंने आपको बता दिया है। अब एक लास्ट एग्जांपल, इस एग्जांपल को अगर आप समझ गए तो आप वेक्टर के नेचर को समझ पाओगे। फिर मैं इस चैप्टर को एक बड़े पैमाने पे शुरू कर दूंगा, जो कि बहुत ही अच्छे से रहेगा और आपको समझ में भी आएगा। मान लीजिएगा सारे साइड्स के अभी मैंने थोड़ा आड़ा टेढ़ा निकाला इसको, लेकिन समझो कि इसके पूरे साइड सेम है, ठीक है। मतलब कि ये वाला लेंथ भी ए है, ये वाला लेंथ भी ए है, ये वाला भी लेंथ ए है, ये वाला लेंथ भी ए है, ये वाला लेंथ भी ए है, और ये वाला लेंथ भी ए है। अब इसके सेंटर में कोई मैं एक लाइन पकड़ रहा हूँ। अब मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर सेंटर प्रॉपर अगर आपने लिया ना, तो अगर आपने हर एक से अगर डॉटेड लाइन ज्वाइन किया ना, तो आपको हर एक के यहाँ पे इक्विलैटरल ट्रायंगल मिलेगा। कैसा ट्रायंगल मिलेगा रे? यस, इक्विलैटरल। इक्विलैटरल सर। ज्याला तुम्ही समांतर भुज त्रिकोण सुद्धा म्हणू शकता। यस हो सर, हो सर। सर। यस, जेडपी स्कूल में मैंने पढ़ा था ये नहीं। यस, सुनिए अभी बच्चों, अच्छे से सुनिएगा। अब आप मुझे बताइए बच्चों, अगर यहाँ पर मैंने कोई एक लोखंड का टुकड़ा रखा, ठीक है, और यहाँ पर मैंने एक मैग्नेट लगा दिया, यहाँ पर मैंने एक मैग्नेट लगा दिया, यहाँ पर मैंने एक मैग्नेट लगा दिया, यहाँ पर मैंने मैग्नेट लगा दिया, यहाँ पर मैंने मैग्नेट लगा दिया, लेकिन यहाँ पर मैग्नेट नहीं लगाया, ठीक है। अभी सारे मैग्नेट्स के मास m मास थे, मतलब सारे मैग्नेट सेम फोर्स लगाएंगे। समझ में आ रहा है मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूँ? तो मान लीजिएगा, यस सर। तो मान लीजिएगा इस मैग्नेट के ऊपर टोटल, इस मैग्नेट के ऊपर टोटल कितना फोर्स लगेगा ये हमको जानना है। क्या बोला मैंने? इस मैग्नेट के ऊपर टोटल कितना फोर्स लगेगा। देखो ये वाला m मैग्नेट, सॉरी ये वाला m मैग्नेट इस लोखंड को इधर खींचने का प्रयास करेगा, कुछ ऐसे, बराबर है, और इसी के अपोजिट यस सर। ऐसे फोर्स लगेगा। मतलब ये वाला मास इधर खींच रहा है, ये वाला मास एग्जैक्ट इसके अपोजिट खींच रहा है, बराबर है बच्चों। तो इधर के फोर्स को इधर का फोर्स कर देगा, आया ना? यस सर। यस सर। एक फोर्स इधर लग रहा है, यस। और एक फोर्स उसी के अपोजिट इधर लग रहा है, तो इस वाले फोर्स को ये वाला फोर्स कट आउट कर देगा। अब एक फोर्स इधर लग रहा है, लेकिन इधर खींचने के लिए, इधर लगने के लिए कोई यहाँ पे मैग्नेट लगाया था क्या? मैंने नहीं लगाया था ना, इधर फोर्स लग ही नहीं रहा। मतलब इस लोखंड के ऊपर नेट फोर्स कितना लगेगा? नेट फोर्स बस और बस इस m के वजह से लगेगा, इस वाले मैग्नेट के वजह से लगेगा। समझ में आया सबको मैंने क्या बोला?
सर Yes, sir. सबको बोलिए कि Yes, sir. देने के लिए ही माइक ऑन सर आवाज अटकते. रखे, अदरवाइज म्यूट इफ देयर इज नो नीड। उनको माइक ऑन रखने से आपका आवाज कम। सर आवाज कम आ रहा है. ओके, देखो क्या है कि वो जो आपके जब आप बात करके हो जाए ना, अगर आपका बात करके हो जाए तो आप तुरंत आपका माइक म्यूट कर दिया कीजिए। आपका जब माइक ऑन रहता है तो फिर क्या हो जाता है कि बाकी लोगों को परेशानी होती है, ठीक है। अगर आप डायरेक्ट ऐसा करेंगे ना, आप बात कर लीजिए और तुरंत माइक बंद कर दीजिए, तो मेरा आवाज आपको प्रॉपरली आएगा। समझ में आ रहा है मेरी बात सबको? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, हम शुरू कर देते हैं बच्चों। देखो मतलब फोर्स लगेगा कुल मिला के यहाँ पे, ये होता है फोर्स का नेचर। अब मैं शुरू कर देता हूं सही मायने में इस चैप्टर को। आइए चैप्टर क्या है थोड़ा डीपली जानने की कोशिश करते हैं। अभी बच्चों अगर मैं बात कर रहा था स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में, वैसे तो और एक क्वांटिटी होता है जिसको बोलते हैं टेंसर क्वांटिटी। सर पेज नंबर, अरे भार्गव, अरे भावा मलाच नोट्स माहिती नाही, मी बघितलीच नाही नोट्स। कुठे आपली नोट्स पे? पेज नंबर कैसे बताओ तेरे को? नोट्स इधर नहीं है भाई, मेरे पास नोट्स नहीं है भाई। समझ रहा है मेरी बात? रुक, रूम पे जाने के बाद बताता हूँ तेरे को। सर आपने डायमेंशन और मेजरमेंट के बाकी के नोट्स भेजे ही नहीं अभी तक। अरे हाँ ना यार, हाँ ना। मैंने सोचा अब तक आपने सब अच्छे से वीडियो देख देख के नोट्स निकाल दिए होंगे, लेकिन सर परत सांगा ना सर सर. आप भी भेजिए सर. मेरा आवाज नहीं आ रहा क्या आपको बच्चों? नहीं सर आ रहा था लेकिन बंद हो गई सर मीटिंग. आ रहा है सर. आ रहा है ना? मैं बाहर चला गया था सर. ओके 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 ठीक है। नहीं हाँ यस यस। ओम मी ओम 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 तुला सांगायचं ना परत एकदा ओम, बरोबर ना? हो. यस ठीक है। देख मैं ओम ये बता रहा था कि अगर यहाँ पर कोई अगर आयरन का कोई एक चीज रख दे, लोखंडाची कुठली एक वस्तू इथं ठेव, इकडे एक चुंबक लाव, इकडे एक चुंबक लाव, इकडे एक लाव, इथे एक लाव आणि इथे एक लाव, सगळे सेम मासेजचे लाव, ठीक है। मैग्नेट लगा दे, यहाँ पे मत लगाना, ठीक है, यहाँ पे मत लगाना। ये वाला मैग्नेट इधर खींचेगा, उसे के अपोजिट जो मैग्नेट है वो इसको इधर खींचेगा, दोनों फोर्सेस कट आउट हो जाएंगे। होंगे क्या नहीं होंगे? होंगे ना, बराबर ना? ओ. ये वाला मास का मैग्नेट इधर खींच रहा है, ये वाला मास का मैग्नेट इधर खींच रहा है, दोनों कट आउट हो जाएंगे, वो बराबर है। यहाँ पर ये वाले मास का मैग्नेट इधर खींच रहा है, लेकिन यहाँ पे कुछ है ही नहीं खींचने के लिए। इसका मतलब ये वाला फोर्स कट हो गया, 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 लेकिन एक फोर्स कट नहीं हुआ है। कौन सा? ये वाला फोर्स। मतलब बस हाँ. मैग्नेट के वजह से इस लोखंड के ऊपर फोर्स लगने वाला है, हाँ या ना? अब वो फोर्स क्या लगेगा, कैसे लगेगा, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं, ठीक है? वो समझ में आया? हाँ सर. अब हम चलते हैं बच्चों थोड़ा आगे। हम बात कर रहे थे स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में। स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। अभी जब मैं बात करता हूँ स्केलर एंड वेक्टर, ये देखो 1 मिनट बाकी है, ठीक है। अब जब मैं बात करता हूँ स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी के बारे में, तो एक बात अच्छे से समझिएगा, स्केलर क्वांटिटी में बस और बस मैग्नीट्यूड मैटर करता है, ओनली मैग्नीट्यूड। यस सर. वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड मैटर करता है, डायरेक्शन करता है, और एक मैटर करता है, एंड इट टोल्ड लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। समझ रहे हो मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूं? मतलब मैग्नीट्यूड जिसको है, डायरेक्शन जिसको है, उसको बस हम वेक्टर नहीं बोल सकते, इट शुड ओबे द लॉ